आगे वोकैब में है। पहला वर्ड लिखा हुआ है बेजर। बेजर का मतलब होता है परेशान करना, किसी को तंग करना। पेस्टर है, एनोय है, हैरी मतलब सताना। एक वर्ड लिखा था मैंने फ्लस्टर। फ्लस्टर का मतलब भी परेशान करना। वैक्स कह सकते हैं किसी को परेशान करना, या इरिटेट कर सकते हैं किसी को चिढ़ाना। एक वर्ड आया था एक्सजेस्परेट। क्या लिखा था? एक्सजेस्परेट, है ना, ई, है ना। इसका मतलब होता है वैक्स। ठीक है। एक्सजेस्परेट का मतलब क्या होता है? परेशान करना, किसी को तंग करना। बॉदर भी कह सकते हैं, BOTHER। बॉदर का मतलब किसी को परेशान करना, बॉदर। ठीक है। या वैक्स आ गया, बॉदर आ गया। फ्लस्टर लिखा था FLUSTER, फ्लस्टर। ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को तंग करना या परेशान करना। ठीक है। अब आता है BAT, बेट। इसका मतलब होता है किसी को नियंत्रण में रखना, है ना। रिस्ट्रेन कह सकते हैं, नियंत्रण करना। या कर्ब का मतलब भी नियंत्रण करना होता है, कर्ब। या ब्राइडल, एक वर्ड आया था ब्राइडल, है ना, BRIDL, ब्राइडल। ठीक है। इसका मतलब नियंत्रण। टेम्परेट भी कह सकते हैं, नॉर्मल नियंत्रण के लिए। बैफल मतलब घबरा देना या चकरा देना, यानी कि किसी प्रकार उसे कंफ्यूज कर देना, है ना, कंफ्यूज कह सकते हैं हम। या मिस्टिफाई कह सकते हैं, उसको मिस्टिफाई करना। या कंफाउंड करना। कंफाउंड का मतलब घबरा देना। या फिर एक वर्ड लिख सकते हैं बेविल्डर, है ना। कंफ्यूज लिखा है, कंफाउंड लिख दिया, मिस्टिफाई लिख दिया, बेविल्डर, BEWILDER। या फिर हम कह सकते हैं परप्लेक्स। क्या लिखेंगे इसको? परप्लेक्स, यहां लिख देता हूं। परप्लेक्स क्या आता है? परप्लेक्स, किसी को चकरा देना, घबरा देना। परप्लेक्स यहां नहीं आना। देखो, घबरा देना, चकरा देना, यहां लिख दो परप्लेक्स। ठीक है, ताकि सब आ जाएंगे। परप्लेक्स कह सकते हैं। परप्लेक्स, कंफ्यूज, मिस्टिफाई, कंफाउंड, बेविल्डर, BEWILDER, बेविल्डर। घबरा देना, किसी को चकरा देना, है ना। ये इसका मीनिंग हुआ। एक वर्ड लिखा है बैगेटेल, BAGATLLE। इसका मतलब होता है तुच्छ, यानी कि ट्राइफल। हम कैसे लिखते हैं? ट्राइफल, ऐसे, बस। ठीक है, एकदम तुच्छ। बाल्ट का मतलब होता है किसी को परेशान करना। हरास कह सकते हैं, है ना। हरास है, टीज है, किसी को चिढ़ाना। और परेशान करने के लिए और क्या वर्ड लिख सकते हैं? हरास लिखा हुआ है, उसी तरह वो वाले वर्ड है। पेस्टर है, किसी को परेशान करना। हरास है, हैरी है, हैरी भी लिख सकते हैं ना, किसी को सताना। बॉदर लिख सकते हैं, फ्लस्टर लिख सकते हैं, है ना। बाकी तो एक्सएस्परेट है, वैक्स है, एनॉय है, वो सारे इसी के मीनिंग हो गए जो परेशान करने से संबंधित हो गए। अब आता है बेलफुल का मतलब होता है घातक या हानिकारक, यानी बुरा, डेडली, डिस्ट्रक्टिव। या हमने लिखा आया था बेलफुल के लिए पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब क्या होता है? हानिकारक, खतरनाक। पर्निशियस, है ना। पर्निशियस का मतलब हानिकारक या खतरनाक हुआ। या फिर वेनोमस या पॉइजनस, यानी कि घातक है। वेनोमस भी लिख सकते हैं, पॉइजनस भी लिख सकते हैं, हानिकारक के लिए, है ना। वेनोमस है, कैसा है वो? वेनोमस, ये भी लिखाया था। पॉइजनस लिखाया था। अब जो घातक होंगे उससे एक रिलेटेड इसका सिनोनिम आता है द्वेषपूर्ण, यानी ईर्ष्या से संबंधित है। कौन से वर्ड है वो? मेल वॉलेंट का मतलब ईर्ष्यालु होता है। मालिशियस का मतलब होता है द्वेषपूर्ण। वो भी इसके ही सिनोनिम माने जाएंगे। ठीक है। तो फैटल भी आता है, इसका एक मीनिंग घातक, फैटल है, डेडली है ना, ये है। ठीक है। और इंजूरियस है, हार्मफुल है, ये इसके मीनिंग हुए। बाल का मतलब रुकावट पैदा करना, है ना, रुकावट पैदा करना। फॉइल भी कह सकते हैं, फॉइल का मीनिंग होता है हराना भी होता है। ठीक है, फॉइल है। या ऑबस्ट्रक्ट है, ऑबस्ट्रक्ट, ये भी कह सकते हैं, ऑबस्ट्रक्ट कह सकते हैं। या हिंडर कह सकते हैं, हिंडर, किसी के अंदर रुकावट पैदा करना। या चेक कह सकते हैं, CHECK, चेक। या ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, हिंडर, ब्लॉक, चेक, ऑबस्ट्रक्ट, फॉइल। इम्पीड भी कह सकते हैं, किसी काम में अड़चन डालना। बाल्मी का मतलब क्या लिखा होता है? दर्दनाक एवं सुगंधित, है ना। दर्दनाशक, दर्दनाशक नहीं, दर्दनाशक हुआ। सुगंधित मतलब जो ठीक है, दर्दनाशक यानी जो ठीक होगा तो फिर वो अच्छा लगेगा, उससे संबंधित दर्दनाशक कह सकते हैं, दर्द को नाश करना। या फिर सुगंधित, फ्रेग्रेंट कहेंगे। ठीक है, फ्रेग्रेंट का मतलब सुगंधित हुआ, सुहावना। ठीक है। या फिर हम इसके रिलेटेड बताएं सेंटेड, वो भी इसी का मीनिंग है। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित। ठीक है।
या हम क्या कह सकते हैं, परफ्यूम का, ये ठीक है। बनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, ट्राइट, हैकनीड, या लिखा हुआ सामान्य, है ना। साधारण कह सकते हैं, हैकनीड, ट्राइट, कॉमन प्लेस, या इसका एक और मीनिंग आएगा क्लीच्ड, जो घिसा पिटा होता है ना, CLI, है ना, CLICHED, क्लीच्ड, इसका मतलब होता है घिसा पिटा, जो सामान्य है ना, क्लीच्ड। या फिर हम ऑर्डिनरी कह सकते हैं सामान्य को, तो कॉमन भी कह सकते हैं ना, ऑर्डिनरी साधारण को, ठीक है। अब आता है बैंडी का मतलब बहस करना, डिस्कस लाइटली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए डिसेमिनेट, एक वर्ड आता है डिसेमिनेट, ठीक है, डिसेमिनेट करना। बैन का मतलब पतन का कारण या नाश का कारण, नाश हो रहा है तो यानी कि रुइन हो रहा है, क्या हो रहा है, रुइन, यानी बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। या फिर एक प्रकार का डिस्ट्रक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है, रुइन लिख सकते हैं हम नॉर्मली। अब बेनफुल आया वापस, बेनफुल यानी घातक, बुरा हुआ, तो बेनफुल यानी पतन, हानिकारक, खतरनाक, रुइनस, पॉइजनस, ये इसी के सिनोनिम है वापस, है ना, बेलफुल वाले के। बेलफुल कहो ना, रुइनस कहो, पॉइजनस कहो, बात एक ही है। अब आता है बात का मतलब होता है कांटेदार तार, इसको एक कहते हैं थॉर्न, क्या कहते हैं, थॉर्न, ठीक है। बंटरिंग का मतलब मजाकी होता है, क्या होता है, मजाकी, मजाक के लिए, मजाक से संबंधित हुआ, जेस्टिंग, जॉकिंग जो करते हैं ना हम, उससे एक वर्ड लिखाया था मैंने, मजाकी से संबंधित एक वर्ड लिखाया था। बीटीसी में भी लिख सकते हैं, रिपार्टी लिख सकते हैं, रेली भी लिख सकते हैं, पर्सिफ्लेस भी लिख सकते हैं। क्या वर्ड लिखे थे, पर्सिफ्लेस, इसका मतलब होता है हंसी मजाक का नाटक, है ना, वो संबंधित हुआ पर्सिफ्लेस। या बीटीसी में लिख देता हूँ, WITTI, बीटीसीज्म, ठीक है। एक ये है, एक ये नया वर्ड है रेलरी, है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी इसी का मीनिंग है, रेलरी। बीटीसीज्म रेलरी हो गया। ड्रॉलरी, ड्रॉलरी भी लिख सकते हैं, ड्रॉलरी भी हमने पढ़ा है इसका। और जेस्टिंग, जॉकिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हुए। बफून जो होता है ना, BUFFWON, वो क्लाउनिश कह सकते हैं, विदूषक या मस्करा होता है, जो हंसी मजाक का नाटक करवाता है ना, उससे रिलेटेड ये वर्ड हो गए, मजाकी जिसे हम कहेंगे, ठीक है। या फिर रिपार्टी भी लिख सकते हैं, क्लेवर रिप्लाई से संबंधित, है ना, रिपार्टी, ये भी इसी का सिनोनिम हुआ, रिपार्टी, ठीक है। अब आता है ब्लास्ट, जहाज को स्थिर रखने के लिए जो सामान होता है उसको हम कार्गो कहते हैं यहाँ पे। अब आता है बाल, यानी सुगंधित मलम, मन को शांति देने वाला। मलम के लिए क्या लिखते हैं, ओइंटमेंट, मैंने लिखा था ओइंटमेंट। या लोशन भी लिख सकते हैं, या क्रीम लिख सकते हैं, या एक वर्ड दिखाया था मैंने अंगसन, ये भी इसी का मीनिंग हुआ, अंगसन, ठीक है। ऑइंटमेंट, लोशन, अंगसन, क्रीम भी कह सकते हैं। बैंक्वेट का मतलब होता है भोजन। अब भोजन के लिए क्या कहेंगे, फीस्ट कहेंगे, या फीड, भोजन करना, बस फूड, नॉर्मल, है ना, भोजन से संबंधित हुआ, फीस्ट हो गया। बाप्टिस्ट का मतलब होता है किसी ईसाई बनाना, है ना, ईसाई बनाना। क्रिश्चियनाइज, क्या कहेंगे, क्रिश्चियनाइज, क्रिश्चियनाइज। बार्ड का मतलब होता है कवि या भाट, कवि को कहेंगे पोइट, या लायरिस्ट कह सकते हैं उसे, क्या कहेंगे, लायरिस्ट, ये। तो ये मीनिंग थे इसके।